नमस्कार, हर महादेव सबको। तो 13 जुलाई से सैटर्न रेट्रोग्रेड जाने वाला है। 25 नवंबर 2025 तक रेट्रोग्रेड रहेगा और ये हम सबके लिए एक बहुत ही क्रूशल एंड अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जो है पोजीशन है, कॉस्मिक पोजीशन है। बट पहले ही जो फियर बेस्ड एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते हैं वो निकल सकते हैं, क्योंकि मैं डराने नहीं आया हूँ इधर। और दिस इज़ एब्सोल्युटली स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। ओके, सो हम वही एस्पेक्ट की बात करेंगे कि लोग अभी भी, इतने समय हो गया, लोग अभी भी सैटर्न से डरते हैं। क्यों? क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन से डरते हैं, वो अपने ऊपर काम करने से डरता है। और इसी चीज़ को सैटर्न हेट करते हैं। सैटर्न चाहते हैं कि आप काम करो, आप डिसिप्लिन में रहो, आप रोज़ सुबह उठो, सेम काम करो, बोरिंग नहीं होना है। अगर बोरिंग हो रहे हो फिर भी सेम काम करना है, तो वही सैटर्न आपको डिसिप्लिन से रिजल्ट देगा। बट हम क्या करते हैं, सुबह को उठते हैं, 2 दिन योगा कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा पेन आ जाता है बॉडी में, 3 दिन से छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होता भाई। पेन आएगा, वही पेन आपको बाद में जाके कंफर्ट भी देगा, वही पेन आपको जाके डिजीज से लड़ने का क्षमता भी देगा। अगर आप हर समय कंफर्ट में रहोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। दुनिया में जो भी लोग पावरफुल पोजीशन में है, बिलियनियर से, मिलियनियर से, जो भी कुछ देख लो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, सबके पास कंफर्ट नहीं था पहले। ठीक है, तो आपको कंफर्ट से निकलना है। यही शनि का सबसे बड़ा रेमेडी है। कंफर्ट से निकल के डिसिप्लिन की तरफ आओ। अब हम बात करते हैं एग्जैक्टली रेट्रोग्रेड में क्या क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पहले बात तो ये है, ये जो रेट्रोग्रेड शनि है ये और भी इंटेंस हो जाएगा। ये आपको और भी डिले करवाएगा, बहुत ज़्यादा काम और भी डिले करवाएगा, क्योंकि वो वहीं पे बकरी हो गया है, राइट, मीन राशि पे, और उसके पहले हाउस पे भी उसका इफेक्ट आएगा। अब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप? पहले तो अगर आप किसी ऐसे फील्ड में हो जो फील्ड आपके लिए है ही नहीं और आपके राशि भी उनसे मैच करते हैं, तो सैटर्न आपको पहले रेट्रोग्रेड में वो फील्ड से हटवाएगा। तो कई लोगों का इस समय जॉब लॉस, या फिर जो है आप किसी चीज़ में नया कुछ करने का भी कोशिश कर सकते हो, तो सैटर्न आपको पुरानी चीज़ों से हटवाएगा जो आपके लिए है नहीं। फिर थोड़े दिन तक आपको बैठाएगा, फिर आपको ऐसे जगह पे डालेगा, ऐसे जगह पे ले जाएगा जो आप ही के लिए बना है। और ये कब होगा? जब आप सैटर्न के जो एनर्जी है, ये जो कॉस्मिक एनर्जी है, मतलब वो आप ही के अंदर जो एनर्जी फ्लो हो रहे हैं, माँ की शक्ति, महामाया की जो शक्ति, जो सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, अगर आप उस एनर्जी को रेस्पेक्ट करना सीख जाओ, बैलेंस करना सीख जाओ। अब आप सोचो, आप सैटर्न के रेमेडी के हिसाब से हज़ारों लोगों का जो है रेमेडीज़ देख लेते हो, टोना टोटका देख लेते हो। आपको क्या लगता है आपकी लाइफ में जो सर्टेन प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कुछ भी डिजीजेस हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम्स, कुछ भी सिचुएशन हो गया, क्यों आ रहे हैं? आपको पहले ही एक्सेप्ट करना है कि ये आप ही के कर्मा हैं। अगर कोई आपसे खराब बिहेवियर भी कर रहा है तो वो आप ही के पास्ट लाइफ या फिर प्रेजेंट लाइफ कर्मा है। आपने भी शायद पास्ट लाइफ में किसी के साथ ऐसा किया था, किसी जन्म में किया, किसी जन्म में किया था, इसीलिए वो आपको अभी रिपीट हो रहा है। आपका कुछ ट्रबल आ रहा है, कुछ भी मनी रिलेटेड हो गया, हेल्थ रिलेटेड हो गया, इसका मतलब कोई ना कोई पास्ट लाइफ जो है कनेक्शन तो है। तो जब जब आप इस सच्चाई से भागोगे और आप सोचोगे आपने जो भी खराब कर्म किया है, क्योंकि हम सब में ही कुछ ना कुछ अच्छा ही, कुछ ना कुछ खराब किया है, तो जब आप ये सच्चाई से भागोगे कि आपने कोई बुरा चीज़ या फिर अनफेयर चीज़ किए थे किसी पास्ट लाइफ में, इसीलिए आपको जो है अभी उसका रिजल्ट मिल रहा है। इस चीज़ से जब जब तक आप भागोगे तब तक कोई रेमेडी आप तक पूरा काम नहीं कर पाएगा। क्योंकि रेमेडी जो चीज़ है, आपको क्या लगता है आपका जो कर्म है वो आप टोने टोटके से हटवा सकते हो? मतलब आपको लगता है कि ये जो कॉस्मोस है, ये जो स्वयं माँ आदि शक्ति है, वो क्या मूर्ख बैठे हैं कि आप थोड़ा टोना टोटका कर लोगे, किसी पेड़ के नीच में जाके कुछ रख दोगे, किसी पानी में कुछ बहा दोगे, और रेगुलर रेगुलर बस यही चीज़ें करोगे, और आपको लगता है कि आपका जो टॉप लेवल का कर्म है, जो रॉ कर्म है, जो आपको भुगतना ही है, वो ठीक हो जाएगा आपका? अपना लॉजिकल माइंड क्या कहता है? क्या ये कॉस्मोस मतलब फूल है? बिल्कुल नहीं। कॉस्मोस इतना फूल नहीं है। कॉस्मोस इज द अल्टीमेट इंटेलिजेंस, दिस इज द अल्टीमेट इंटेलिजेंस। ठीक है, तो माँ को सब पता है आपने कब क्या किया था। सो इट्स बेस्ट कि पहले तो यही है कि आप सिचुएशन को एक्सेप्ट करना सीखो कि हाँ, मुझसे शायद पास्ट लाइफ में कुछ भूल हुई थी, अभी मुझे याद नहीं है, इसीलिए मैं ये अभी जो सिचुएशन है फेस कर रहा हूँ, तो मुझे माँ क्षमा कर दीजिए और एक्सेप्ट कर लीजिए। फिर आप देखना वो जो पेन है वो आपका धीरे धीरे ऑटोमेटिकली कंप्लीट होने लगेगा, क्योंकि जिंदगी आपको जो सिखाना चाहता था कार्मिक साइकिल के थ्रू, वो आप सीख चुके हो। तब आप एक्सेप्ट कर चुके हो कि आपने कोई गलती की थी, इसीलिए आपको सज़ा मिला, इसीलिए आपके लिए सर्टेन सिचुएशन तैयार हुआ। तो ये आपने एक्सेप्ट कर लिया, वो जो कर्म है वो अब डिलीट होने लगेगा। यही सबसे उत्तम रास्ता है। अब आप टोना टोटका करोगे, किसी और से जाके पूजा करवाओगे,
दोनों ही पॉसिबिलिटी से, या तो वो इवेंट पोस्टपोन हो जाएगा या फिर इंटेंसिटी थोड़ा कम हो जाएगा, बट होगा ज़रूर, होगा ज़रूर। और वो आपको पेन भी देगा अगर, क्योंकि आप इमोशनली स्टेबल नहीं हो, आपको ज़िंदगी जो सिखाना चाहता था आपने सीखा नहीं, राइट। इसीलिए अगर कोई रेमेडी आपको इस जन्म में वो इवेंट पोस्टपोन भी करवा देता है तो आपको पिछले जन्म में फिर से जन्म लेना होगा, फिर से आपको उस चीज़ को भुगतना होगा, क्योंकि आपको ज़िंदगी ने जो भी सिखाना था आपने नहीं सीखा। सो इज़ बेस्ट कि पहले तो आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करो। आपको पता नहीं कि आपने पिछले जन्म में क्या किया था, मुझे पता नहीं, बट अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं माँ के तरफ देख के तो वो ऑटोमेटिकली माँ मान लेते हैं और हमारा जो लेसन है वो कंप्लीट हो जाता है। और जो सेकंड बात है सैटर्न के लिए, अगेन मैंने कहा था डिसिप्लिन, हर रोज़ हर एक काम बार बार बेस्ट है। हर रोज़ ईस्ट की तरफ देख के आपको 10 सूर्य नमस्कार, 10 हनुमान दंड, अब आप लड़का हो लड़की हो इट डजेंट इवन मैटर, हर एक की तरफ। अब कोई लड़की आके प्लीज़ ये मत बोलना कि मैं लड़की हूँ मैं ये क्या कर सकता, ये आप अपने आप को ही डाउन कर रहे हो, ठीक है। हमारे लड़कियां भी वॉरियर्स थे, हमारे लड़कियां भी, अब वॉरियर्स तो छोड़ो, माँ साक्षात आपके साथ है, माँ आदि शक्ति है। और अगर आप लड़कियों के बोलो कि नहीं नहीं मुझसे ये जो है डिप्स नहीं होता, हनुमान दंड नहीं होता, सूर्य नमस्कार नहीं होता, इसमें आप अपने आप को ही नीचे मतलब ले आ रहे हो। आपको समझना है आप उस शक्ति के स्वरूप हो, तो इट डजेंट मैटर, पेन होगा, पेन 2 दिन 3 दिन 4 दिन पेन होगा, और वही पेन आपको फिर अच्छा लगने लगेगा, एक स्वीट पेन बन जाएगा। वो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ इधर थोड़ा पेन हो रहा है बट यस मुझे महसूस हो रहा है कि बॉडी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो ईस्ट की तरफ देख के सुबह को 10 सूर्य नमस्कार, 10 हनुमान दंड मस्ट। फिर रात को तिल का जो तेल है वो गर्म करके नाभि के अंदर ध्यान से लगाना है, नाभि के बाहर भी लगाना है, और पैरों पे बहुत ही अच्छे से मालिश करना है, डीप मालिश जो है वो करना है। और फिर आप जाके मंदिर में शनिदेव को तिल चढ़ाओ, कुछ भी चढ़ाओ, वो आपके ऊपर है, बट आपको अपना कर्मा जो है वो आपको पहले फुलफिल करना है, अपना जो काम है अपने ऊपर वो करना है। यही सैटर्न चाहते हैं कि आप खुद डिसिप्लिन में रहो, फिर आप मंदिर में जाके कुछ भी करो, वो आपके ऊपर है। यही चीज़ है, डरने की कोई बात नहीं है, जो भी आपको डरा रहे डर के कुछ नहीं होगा। एस्ट्रोलॉजी डरने का सब्जेक्ट कभी था ही नहीं, ये आपका एक रोड मैप है। अल्टीमेटली डेस्टिनी जो है वो ग्रहों के अंदर नहीं है, वो ग्रहों के पास नहीं है, वो है माँ के पास, क्योंकि माँ जो है वो ऐसे हजारों ग्रह तैयार कर सकते, हजारों पृथ्वी, हजारों ब्रह्मांड तैयार कर सकते, ठीक है। तो उस शक्ति पर भरोसा रखो, सरेंडर करो, जो भी काम है अपना करते रहो बस। चलो, हर हर महादेव, जय माँ माया।